दोनों टीम के ऑफिशियल 12th मैन जो भी है कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे। दोनों कप्तान प्लीज नोट, आपके जो भी ऑफिशियल 12th मैन है उनको बुलाया जाए। प्लेइंग 15 में जिसके नाम है ना उनमें से कोई है। राजोला वाला उनके पास तो 11 खिलाड़ी है। हाँ, तो फिर चलेगा। इनके पास 11 नहीं है। जिनके पास है उनका अगर आपने भेजोगे कोई भी तो एक फिर राजोला वाला भी है मेरे पास। सब याद है, सब नाम याद है। स्टार 11 वाले 12 में नहीं होगा, मतलब नाम ही याद नहीं मोटी मार। यही तो प्रॉब्लम होती है। चलो बैठो, बोर्ड के पास बैठना है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भरत जी, थोड़ा चेंजिंग देखने को मिला है। अभी तक जो भी मैच हुए स्टार 11 में ओपनर करण और राकेश आते थे, इस बार उन्होंने चेंजिंग की, एक राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बुरमल और करण सिंह। इस बार राकेश नहीं आ रहे ओपनर, शायद फर्स्ट डाउन होंगे। जी हाँ, इस साल आरसीएल में भी यही देखने को मिला था, अब शायद राजस्थान में थे हेलो, तो आरसीएल से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। छोटे कद के धाकड़ बल्लेबाज करण सिंह ओपनिंग आते हैं और वन डाउन के तौर पे राकेश प्रजापत। काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है स्टार 11 की और राजौला की टीम को कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर इन बल्लेबाजी को रोकना है तो। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। लगातार दूसरा फाइनल खेल रही है स्टार 11 की टीम। 2 महीने पहले उन्होंने फाइनल खेला था और जीता भी था, और ठीक 2 महीने के बाद दूसरे टूर्नामेंट के अंदर भी उनकी टीम फाइनल में है। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, जी हाँ, वीर तेजाजी की ओर से पहले गेंदबाजी करेंगे हेलो चेक। सीआरडी बॉलर्स देम डिंडा। जी हाँ, अशोक डिंडा, इन्होंने भी चैलेंज किया, हर बार उनका पहला ओवर सीआरडी करते हैं। पहली गेंद शॉर्ट बॉल, नीचे फील्डर है, देखना क्या होता है। और ये पहली गेंद में बड़ा झटका, करण ने अपना विकेट थ्रो किया। करण ने अपना विकेट थ्रो किया, पहली गेंद उठा के मारने चाहते थे। अच्छी फील्डिंग की सजावट और भरत जी बड़ा झटका, काफी बड़ा झटका, आपका क्या कहना है? पवेलियन में लौटते हुए और राकेश प्रजापत क्रीज पे आते हुए पहली गेंद पे बहुत बड़ी सफलता। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे करण सिंह और पूरी तरह से मिस टाइम हुआ, गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं और वहां पे एक आसान सा कैच देकर पवेलियन में लौटे करण। शायद भरत जी, मुझे याद है इससे पहले भी इनकी टीम के साथ मैच था, शायद करण सिंह ऐसे बिना खाता खोले आउट हुए थे, शायद मुझे हल्का सा याद है, जो पहले मैच हुआ था उन दोनों टीमों के बीच में। और जो फाइनल था आरपीएल में, उधर भी करण सिंह पहली गेंद पे बिना खाता खोले आउट हुए थे। और दूसरी गेंद, पूरा प्रेशर अभी राकेश के ऊपर रहेगा। 8 ओवर का मैच है, राकेश को सूझबूझ भरी बैटिंग करनी पड़ेगी भरत जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, आखिर तक खेलना होगा, गेम को आगे लेके जाना होगा और आखिरी के कुछ ओवर में गेंदबाजों पे प्रहार करना होगा। वहां पे मिसफील्ड, 1 रन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह 1 रन दे दिया। जी हाँ, हल्के से कट किया था वहां पे मिसफील्ड की बदौलत 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्टार 11 का खाता खुला। पहली गेंद खेलेंगे भुरमल, अपनी पहली गेंद। काफी अच्छी गेंद, आराम से 1 रन ले लेंगे। 15 यार्ड की फील्डिंग है, फिर भी 1 रन नहीं रोक पाए भरत जी। जी हाँ, हल्के हाथों से पुश किया था और अच्छा तालमेल कहूंगा कि आंखों आंखों में इशारा करके 1 रन चुरा लिया।
इसी एक रन के साथ स्कोर 2 रन। बड़ा झटका करण सिंह के रूप में लगने के बाद। अच्छी गेंद, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अंदर आई और वही गेंद रुक गई। इसे कहते हैं फाइनल का प्रेशर। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर यही गेंद बिना विकेट गंवाए राकेश खेलते तो इसे दे मारते सीमा रेखा के ऊपर से। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि करण का विकेट चला गया तो सारा प्रेशर राकेश के ऊपर। अच्छी गेंद, और राकेश ने बता दिया कि मैं प्रेशर कभी लेता ही नहीं हूं, मैं कभी टेंशन लेता ही नहीं हूं। जी हाँ, कमेंटेटर का चैलेंज एक्सेप्ट किया। जी हाँ, अगर मेरे रेंज में, मेरे रडार में गेंद आएगी तो मैं बाहर भेजूंगा। ये राकेश की विशेषता है। मैं बख्शने वाला नहीं हूं। यही इस बल्लेबाज की खासियत है, कभी प्रेशर लेते नहीं है। भले ही वो 2 विकेट गिरे या 3 विकेट गिरे, जब भी इनके रडार में कोई गेंद आती है दे मारते हैं सीमा रेखा के ऊपर से। बुरी तरह से गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हैं। जी हाँ, अभी धाकड़ गेंदबाज भरत जी इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक चैनाराम। ये ओवर काफी क्रूशल रहेगा। अच्छी गेंद, गेंद हवा में थी, वहां पे कोई फील्डर नहीं। अगर बॉलो थ्रू में थोड़ा अच्छा भाग के जाता तो शायद कैच भी हो सकता था। मैं कल से देख रहा हूँ भरत जी इनको काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अपनी टीम को जिताने में अभी तक उनका अहम योगदान रहा है भरत जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए। अच्छी गेंद, पूछ किया गैप में गेंद, और शानदार बल्लेबाजी। जितनी तारीफ करूं इस शॉट की उतनी कम। काफी सूझबूझ भरा हुआ शॉट खेला बुरुमल ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। उठा के दे मारा है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और 6 रन। बड़ा 6, काफी लंबा 6, 118 मीटर लंबा 6 ये भरत जी। बहुत ही शानदार शॉट बुरुमल के बल्ले से आता हुआ, काफी लंबा छक्का लगाते हुए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर प्रगति पे मैंने गेंदबाजी की तारीफ की थी भरत जी, लेकिन पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। अगली गेंद उठा के मारना चाहते थे, वहां पे फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। राकेश को पता है कि 1 रन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहते राकेश। जी हाँ, पहले से 1 विकेट गंवा चुके हैं और रनआउट के रूप में और कोई नुकसान नहीं चाहते। इसी बीच अगली गेंद बुरुमल को पूरी तरह से मिस हो गए। अगर रडार में आती है गेंद ना, और एक ओवर थ्रो के रूप में 1 रन, जहां 1 रन भी नहीं था वहां पे 2 रन चुरा लिया आंखों में। जी हाँ, इसे कहते हैं तालमेल। बिल्कुल सही बोला। उनको पता है कि जो सामने वाले प्लेयर है 30 प्लस है तो उसका भी फायदा उठा रहे हैं। सीआरडी टू बुरुमल, और एक लंबा 6, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उठा के दे मारी। इस ओवर का दूसरा 6। बुरुमल अपना बुरा रंग दिखाते हुए, रंग में आते हुए बुरुमल। बुरुमल ने जैसे ही देखा गेंद अपने पाले में है, उनकी आंखें चमकाई और दे मारा गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये ओवर काफी महंगा, 2 6 और 1 4 आया इस ओवर में भरत जी, और सिंगल भी आए। जी हाँ, आपने जैसे ही गेंदबाज की तारीफ की, शायद आपकी नजर लग गई उनको। जी हाँ, जब अंतरू के सामने मैच था तो उन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया था। पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए थे। नए गेंदबाज अशोक डिंडा, जिन्होंने पहली गेंद पे विकेट छिटकाया था करण का। क्या राकेश का विकेट ले पाएंगे? इसी बीच अशोक की गेंद, काफी अच्छी लाइन थी गेंद की, स्लो गेंद थी लेकिन लाइन अच्छी थी भरत जी। कोई मौका नहीं बैट हाथ खोलने का राकेश को। जी हाँ, पूरी तरह से बांध के रखा है। हालांकि पिछले ओवर में
एक छक्का जड़ा था राकेश ने इनकी गेंद पे। देखना इस ओवर में क्या करते हैं। इसी बीच अगली गेंद फील्डर के सर के ऊपर से दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जी हां, बिल्कुल सही कहा। इसी बीच अगली गेंद डालने के लिए तैयार अशोक डिंडा, खेलने के लिए तैयार राकेश प्रजापत। पटकी हुई गेंद दे मारे, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। गैप में गेंद और एक 4 रन। काफी अच्छे लय में दिख रहे राकेश। दोनों साइड, चारों साइड ग्राउंड में काफी अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने ऑफ साइड में 2 करारे शॉट लगाकर आपको कह दिया कि भाई मैं ऑफ साइड में भी अच्छा खेलता हूं। इसी बीच अगली गेंद डालने के लिए तैयार अशोक दिंडा। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। आगे आगे उठा के मारना चाहते थे, बराबर कनेक्ट नहीं हुई और यहां जहां 1 रन था वहां पे 4 रन। किस्मत भी राकेश के साथ है। 1 रन होना चाहिए था, वहां पे चौका मिला। जी हाँ, ये लास्ट में भरत जी ये रन काफी चुभते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चुपते हैं। मुझे अंतरुष का वो मैच याद आया जहां पे सरवण ने कैच बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया था और छक्का मिला था। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। इससे पहले भी मैच था, वहां पे कुछ अच्छा ऐसा ही हुआ था। इसी बीच अगली गेंद अशोक दिंडा की, राकेश प्रजापत को खेलने के लिए तैयार। अच्छे से पुश किया, वहां पे फील्डर तैयार। देखना है ये बॉल रोक पाएंगे नहीं। जी हाँ, रोक ली। अच्छा ओवर अभी तक ये। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन और 3 ओवर की समाप्ति पे 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फोर्टी फाइव। उठा के दे मारी, शॉट ऑफ कैन, 6 रन। राकेश अपने रंग दिखाते हुए
इसी वे शानदार सिक्स। और शानदार सिक्स। यहाँ पे 6 रन की तो बरसात हो रही है बुरमल के बल्ले से। आज बुरमल पूरे रंग में दिख रहे हैं। जी हाँ, 0 रन पे एक विकेट गया था। काफी अच्छी शुरुआत और उठा के मारी और एक 6 रन। आज बुरमल पूरे रंग में दिख रहे हैं। अभी तक उनको मौका नहीं मिला था। आज राकेश ने ओपनर भेजा तो रनों की बौछारें हो रही है यहाँ पे। सारी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन और श्रेयाडी से ऐसी गेंदबाजी की मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था। काफी अच्छे गेंदबाज है, शायद थक गए, सुबह से खेल रहे हैं। अच्छे गेंदबाज है लेकिन सारी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जा रही है। 0 रन पे उनका विकेट गया था और उसके बाद 71 रन की पार्टनरशिप। अगली गेंद, क्या इस गेंद पे 6 लगेगा? अच्छे से पूछ किया या सिंगल नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, फिर भी आंखों आंखों में रन चुरा लिया। राकेश के ऊपर जो ब्रजी सारा प्रेशर था वो भुरमल ने हटा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भुरमल अपने रंग में आते हुए और पूरी तरह से गेंदबाजों पे हावी होते हुए इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। एक काफी अच्छी गेंद थी। या इसी गेंदबाज इसी बॉलिंग ऐसी टाइप की बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पता नहीं आज लेफ्टिनेंट ने उनकी अच्छी क्लास ली है। काफी अच्छी क्लास ली है लेफ्टिनेंट बैट्समैन ने। अच्छी गेंद, नीचे फील्डर है, देखना कैच होता है या नहीं। बड़ा विकेट हो सकता है और ये 6 रन। हवा के साथ गेंद बाहर आ गई। ऐसा लग रहा था ब्रजी जैसे गेंद अंदर है करके। जी हाँ, काफी देर गेंद हवा में थी और इसी हवा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रही है, तो इसी हवा का फायदा उठाते हुए गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी की, गेंद सीधी ब्लॉक होल में थी। अच्छी तरह से खेला राकेश ने, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 79। इसी बीच एम्पायर ने कहा ओवर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्टार 11 पहले ही गेंद पे करण का विकेट खोने के बाद धाकड़ वापसी करते हुए बिल्कुल सही बोला रविंद्र जी। भुरमल ने
करण की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने बिल्कुल सही बात बोली। बड़ा झटका लगा था पहली गेंद पे, लेकिन बुरमल ने आज दिखा दिया कि अगर मुझे आप ओपनर भेजोगे ना, फिर मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। अगली गेंद शॉर्ट गेंद उठा के मारी है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, और सबसे लंबा सिक्स आज के दिन का 131 मीटर लंबा सिक्स है। आज दोनों बल्लेबाज गेंदबाज की क्लास लेते हुए नेक्सा के शोरूम में 500 रुपए का इनाम था, कल लगाया था ना किसी ने, नहीं मतलब ऐसे थोड़ी था। और गेंद गई सीधा स्टेडियम के बाहर, वहां पे स्विफ्ट डिजायर का कांच फोड़ दिया है। ओल्ड बॉल दे। इसके पैसे आपको भरने पड़ेंगे राकेश भाई। यहाँ पे ओल्ड बॉल नहीं है बॉक्स के पास। मैं आयोजकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया और 5-6 बॉल लाके रखे। अगर राकेश इसी लय में खेलता रहेगा तो हर गेंद ढूंढने में हमें परेशानी होगी। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि आरपीएल, आरसीएल और वीर तेजाजी की लीग का ये राकेश अपना पहला सेंचुरी का ही मानना दे भरत जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज उनके बल्ले से मुझे सेंचुरी दिख रही है। आपका क्या कहना है? इस गेंद के बाद मैं टिप्पणी करूंगा। ये उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी के साथ राकेश के 50 रन पूरे। तालियां राकेश के लिए। कितने बॉल में कंप्लीट किया वो बताइए, और कितने शानदार 50। राकेश का निजी स्कोर 53 रन। 18 गेंदों में 53 रन बनाते हुए राकेश प्रजापत 6 छक्कों की बदौलत। इसी बीच अगली गेंद उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। मेरा प्रेडिक्शन सही लग रहा है भरत भाई, मुझे ऐसा लग रहा है सेंचुरी आ जाएगी। जी हाँ, बल्ले से। और मुझे लगता है कि अपना ही पर्सनल रिकॉर्ड 6 गेंदों पे 6 छक्के वाला रिकॉर्ड भी आज तोड़ने की कगार पे है राकेश प्रजापत। एक अनाउंस हुआ, अगर 6 गेंद पे 6 सिक्स आएंगे तो 1000 रुपए का इनाम है राकेश के लिए। वेल विशर। इसी बीच हमारा मिस टाइम हुआ है, नीचे फील्डर है, देखना है कैच होता है नहीं। जी यहाँ पे आसान सा कैच, अगर जी हाँ ये बॉलर का कैच ही नहीं था। जब गेंद हवा में होती है तो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का कैच था, उनको भाग के जाना चाहिए था ये। जी हाँ, कॉल करना चाहिए हर फील्डर ने। इसी बीच अगली गेंद खेलने के लिए तैयार राकेश। शॉट राकेश ने दिखा दिया कि मैं क्या चीज हूं। 6 रन, पहली बार मैंने 6 रन देखा रिवर्स में राकेश के बल्ले से। करण के बल्ले से तो अक्सर हम देखते रहते भरत जी। जी हाँ, मुझे लगता है आरपीएल, आरसीएल और वीर तेजाजी के इतिहास में पहली बार राकेश के बल्ले से रिवर्स छक्का दिखते हुए। आगे तो हमें बहुत सारे दिखाई देंगे, लेकिन ये पहला दिख रहा है। और इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन, 105। इस लीग का सबसे महंगा टोटल यहाँ पर स्कोरबोर्ड पे जमता हुआ के चेक 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 चेक।
ये अच्छी गेंद थी और रनआउट का भी एक मौका था। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्टार 11 का स्कोर 107 रन, 106 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। भमसा की तरफ से 21 राकेश प्रजापत अगर शतक बनाता है तो भमसा की तरफ से 2100 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। जोरदार तालियां भमसा के लिए। भमसा कमेंटेटर के लिए भी कुछ इनाम रखिए। 13 गेंदों में भूरमल 38 रन पे खेलते हुए स्ट्राइक लेंगे राकेश। शॉर्ट विथ गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए राकेश। अंपायर टच से मस नहीं। जी हाँ, वो शायद वाइड की अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। डॉट गेंद और मेरे साथी कमेंटेटर के हिसाब से बिंदी गेंद। रविंदर जी उठा के दे मारा है, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में जा सकती है और वहां पे उन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग की। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए भरत जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा और इनका जंपिंग टाइमिंग भी सही था। सिर्फ गेंद उनके हाथ में चिपकी नहीं वरना एक बहुत अच्छा कैच हो जाता था। इसी बीच 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। स्ट्राइक लेंगे भूरमल। देखना है भूरमल अपने 50 रन पूरे करते हैं या नहीं। डॉट बॉल। ये गेंद इनके रेंज में थी। बिल्कुल सही बोला आपने। पछता रहे हैं कैसे चूक गया मैं। इसी बीच अगली गेंद खेलने के लिए तैयार भूरमल। गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए। फुल टॉस गेंद को उठा के दे मारा है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए किशोर जी। जी हाँ, बिल्कुल हम बोल ही रहे थे कि भुरमल क्या कमाल करते हैं और भुरमल ने वो दिखा दिया कि मैं अगर राकेश शेर है तो मैं सवा शेर हूं। इसी के साथ भुरमल के बल्ले से ये छठा छक्का लगता हुआ अगर और एक छक्का लग जाएगा तो भुरमल भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे यहाँ पर किशोर जी। जी हाँ, बिल्कुल 44 निजी स्कोर भुरमल का। और ये अंपायर का इशारा नो गेंद। गेंदबाज प्रेशर में काफी जाना माना चेहरा है, फिर भी प्रेशर में भरत भाई अच्छे गेंदबाजों के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या कहना है आपका? जब भुरमल का बल्ला बोलता है तो अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं और यही पसीना इस अशोक के हाथ से छूटता हुआ और उसी की बदौलत नो बॉल फ्री हिट और फ्री हिट का पूरा फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पर भुरमल। अगर फ्री हिट पे बड़ा शॉट लगाते तो अपने 50 रन अवश्य पूरे करते यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार राकेश। ये उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी छक्के की बदौलत स्टार 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन। अभी भी 6 गेंदें शेष है भरत जी, आपको क्या लगता है अगले 6 गेंदों पे कम से कम कितने छक्के लगेंगे यहाँ पर? 150 का स्कोर मेरी नजर में तो बनना ही चाहिए जिस लय से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। 150 का स्कोर मतलब अगले 6 गेंदों पे 5 बड़े शॉट। स्ट्राइक पे है भुरमल, देखना होगा कि भुरमल अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलेंगे या हल्का सा 1 रन लेके राकेश को वापस स्ट्राइक पे लाएंगे। जानते हैं कि राकेश अपने शतक से बहुत ही करीब है और अगर राकेश अगली 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाएंगे तो लगभग उनका शतक भी पूरा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। राकेश अपने निजी स्कोर 75 पर खेल रहे हैं और अगर 5 गेंदें उन्हें मिल जाए तो क्या कहना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और आपकी बात का मान रखते हुए भुरमल ने सिंगल लेते हुए राकेश को स्ट्राइक दिया है। देखना है राकेश अगली 5 गेंद खेलने के लिए तैयार।
भुरमल अगर चाहते तो इस गेंद पे छक्का लगाकर अपने 50 रन भी पूरे कर सकते थे। 75 पे निजी स्कोर पे खेलता हुआ राकेश इनिंग की अगली आखिरी 5 गेंदें और यहाँ पर बड़े शॉट की उम्मीद करता हुआ पूरा ऑडियंस गेंद सीमा रेखा पार जाते हुई पहला शॉट यहाँ पर लगता हुआ राकेश के बल्ले से इस ओवर का। अभी भी 4 गेंदें शेष और राकेश पहुंच गए हैं 81 रनों पर। रविंदर जी अब हम टीम का स्कोर नहीं गिनेंगे, राकेश का स्कोर गिनेंगे। 75, 81, 81 के बाद और एक छक्का लगा तो 87। जी हाँ, देखते हैं इस गेंद पे 87 होता है या नहीं। ये दे मारा 87 सीमा रेखा के बाहर, ग्राउंड के बाहर। और वहां पर दर्शक ने शानदार सा कैच पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर आउट तो होंगे नहीं क्योंकि गेंद लगभग 120 मीटर सीमा रेखा पार गई है। 87 भरत जी, अब होगा 93। जी हाँ, देखना है इस गेंद पे 93 होता है या नहीं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार राकेश, और ये 93 ये उठा के दे मारा है, गेंद हवा में है। फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और ये कैच ड्रॉप, और यहां पर रन आउट का मौका था। भुरमल को स्ट्राइक रोटेट नहीं करनी चाहिए। अगर कैच ड्रॉप है तो राकेश स्ट्राइक पे रहेंगे तो ही बेहतर होगा। जी हाँ, लेकिन बची हुई 2 गेंद में राकेश 99 पे पहुंच सकते हैं लेकिन शतक नहीं बना सकते। अगर नो बॉल हो गई भरत जी तो उनको एडवांटेज है इस टूर्नामेंट का पहला शतक बनाने का। जी रविंद्र जी बता दूं आपको, ऐसे ही नो बॉल का एडवांटेज लिया था दिलीप मालविया ने जब वो शतक के करीब थे और लास्ट गेंद थी वो उनके छक्के से सिर्फ 97 पे पहुंच रहे थे और वो गेंद नो हुई थी और उसकी अगली गेंद पे उन्होंने 6 रन मार के शतक पूरा किया था। जी हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। पिछले गेंद का छक्का इस गेंद पे पूरा करते हुए राकेश प्रजापत द हिटमैन ऑफ स्टार 11। शायद लास्ट गेंद देगी मेरे हिसाब से भरत जी, और उठा के मारा है। इसी के साथ 99 राकेश नॉट आउट। 99 के निजी स्कोर पर यहाँ पर राकेश की पारी समाप्त होते हुए सभी दर्शकों में मायूसी की, काश राकेश का शतक होता। हाईएस्ट स्कोर राकेश का 99 नॉट आउट। और यहाँ पर स्टार 11 ने 147 रन का टारगेट रखा है वीर तेजा जी क्लब के सामने, जो मुझे लगभग नामुमकिन के बराबर दिख रहा है। रविंद्र जी जो वो हुआ था पोंडा में वैसा न हो पाया। दिलीप मालविया के साथ उनका लक था कि गेंदबाज ने नो बॉल डाली थी जब उनको 3 रन की जरूरत थी और वो गेंद नो डाली थी, लेकिन राकेश की किस्मत में वो नहीं लिखा था शायद सेंचुरी। 99 नॉट आउट राकेश, शानदार पारी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर जो कैच ड्रॉप हुआ है वहां पे अगर डबल लेते तो सेंचुरी बन सकती थी। बिल्कुल, और वहां डबल आ सकता था, हाँ। इजी आ सकता था वहां पे डबल रन। लेकिन राकेश ने रिस्क नहीं लिया, उसे लगा कि गेंद सीमा रेखा पार जाएगी, लेकिन हवा के झोंके ने गेंद को सीमा रेखा पार जाने नहीं दिया। कैच ड्रॉप हुआ, राकेश स्ट्राइक पे टिके रहे और आखिरी 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट लगा के स्टार 11 का टोटल पहुंचाया 146। स्टार 11 जल्द से जल्द अपने जी हाँ भरत प्लेइंग जी, 11 मैदान पे उतारे, अपनी फील्ड सजाए। हम जानते हैं कि आप अपने कप्तान के प्रदर्शन से काफी खुश है। जी हाँ भरत जी, आपका क्या प्रेडिक्शन देगा अभी, क्या कहना चाहोगे आप? ये फाइनल का प्रेशर है, देखना है वीर तेजा जी के बल्लेबाज किस तरह से इसे टैकल कर पाते हैं।
फास्टर सेंचुरी हो जाती, बॉलिंग नहीं सही फास्टर सेंचुरी हो जाती भेज देते 5 ओवर में। जितनी तारीफ आप राकेश के करते हैं उससे उससे भी उतनी ही तारीफ के हकदार है भूरमल भी। अपने 50 किया ना सोचते हुए उन्होंने राकेश को स्ट्राइक दिया, लेकिन बदकिस्मती से ना तो राकेश के 100 बने ना भूरमल के 50 बने, लेकिन टीम ने एक बहुत बड़ा विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया है। किशोर जी, मेरे साथी कमेंटर रविंदर जी ने अच्छी 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 बात कही थी कि अगर जो कैच ड्रॉप हुआ वहां पे 2 रन भाग के निकालते तो शायद राकेश का शतक पूरा हो जाता था, लेकिन ये अगर मगर की बातें हैं। या बिल्कुल अगर मगर में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 2 रन आसानी से थे, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सही बोला रविंद्र जी ने। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि राकेश सेंचुरी बनाए। सबकी इच्छा थी कि राकेश एक शतक मारे। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा बैट्समैन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और सबके चहेते खिलाड़ी है। यहां पे जितने भी दर्शक खड़े थे सभी चाहते थे कि उसके बल्ले से एक शतक निकले। वीर तेजा जी की सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं, गेंदबाजी का भार संभालेंगे। धर्मेश स्ट्राइक लेंगे, सीआरडी, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है अशोक दिंडा। पहली गेंद पे उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। इसी चौके की बदौलत वीर तेजा जी ने अपना स्कोर खोला, अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। जी हाँ जी हाँ भरत जी, अगर उनको ये मैच जीतना है तो ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी। हर ओवर में 20-22 रन की जरूरत है। 147 का लक्ष्य के लिए इसी तरह शुरुआत करनी जरूरी जी हाँ, हर ओवर में उनको 22 रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में, अगर मैच जीतना है तो। नहीं। 8 to the 16 ना, 22 नहीं सर, 17-18 रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में। कम से कम 3 लंबे छक्के लगाने पड़ेंगे। 20 इंटू 8 जी हाँ, 17-18 रन की जरूरत है। कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग था, मैच में कमजोर था। 70 बनाए तो 145 बनेगा। इसी बीच अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, उठा के मारने की कोशिश, गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं, गेंद जा अच्छी रही फील्डिंग है। वहां पे, काफी अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचा। यहाँ पे 2 रन आराम से आ सकते थे भरत जी। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन काफी अच्छा थ्रो आए और स्टार 11 की फील्डिंग काफी दमदार है, तो इन्होंने रिस्क ने लिया। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अपनी पहली गेंद खेलने के लिए तैयार अशोक दिंडा। पीछे फील्डर तैनात, वहां पे करण है, मुस्तैद फील्डर। अच्छी थ्रो वहां पे, करण ने रन आउट करने की कोशिश की। जी हाँ, हर गेंद पे विकेट ढूंढते हैं स्टार 11 के खिलाड़ी। ये बीच जो खिलाड़ी है भाई साहब बहुत धाकड़ खिलाड़ी है, बढ़िया एक हार्ड टेनिस आवे के रेड कलर ये बंदी खेले आना अदरी हले नहीं आवे। ये उठा के देगा, दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इसी चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, फिर भी पीछे चल रहे काफी भरत जी। पावर प्ले का ओवर है ये, कम से कम उनको हर ओवर में 17 रन बनाने हैं। जी हाँ, आखिरी गेंद पे अगर छक्का लग जाए तो थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा। जी हाँ, ये उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ 1 बाउंड 4 चौका। रन। इसी चौके की बदौलत पहली ओवर की समाप्ति। वीर तेजा जी का स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। नए गेंदबाज करण,
नए गेंदबाज करण। हाँ नेपाल के बोर्ड नाम तो उन्हें सेमीफाइनल आ रही है। शिविश करण की पटकी हुई गेंद उठा के मारी, नीचे फील्डर है लेकिन कोई फायदा नहीं, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। भरत जी जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत देखने को मिल रही है स्टार्टिंग में। जी हाँ, काफी धाकड़ बल्लेबाज है अशोक जिंदा। गेंद जैसे ही उनके पल्ले में आती है उठा के दे मारते हैं सीमा रेखा के ऊपर से, लंबा छक्का। इसी छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी की पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद करण ने। जी उन्होंने रन छुड़ाया नहीं, 1 रन आराम से आ सकता था लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे चौको चौको की जरूरत है तो 1 रन से क्या करना है। जी हाँ, और स्टार 11 की फील्डिंग भी काफी दमदार है तो रिस्क न लेना चाहते हैं। इसी बीच करण की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार अशोक दिंडा। उठा के मारने की कोशिश की थी, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और गैप में ये शानदार चौका। इसी चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। ये गेंद ठीक से उनके बल्ले पे आई नहीं, 1 बाउंस फील्डर ने उसे रोका। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी के 2 गेंदों में 2 छक्के लग जाएंगे किशोर जी। जी हाँ, कुछ भी पॉसिबल है लेकिन करण काफी शानदार गेंदबाज है तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं भरत जी। जी हाँ, इसे ही क्रिकेट कहते हैं। ये थी गेंद, उठा के काफी देर मारी तक है। हवा में है, देखना है गेंद। जी हाँ, जी हाँ। कमेंट्री बॉक्स के सामने ये लंबा छक्का मारा है, इसी छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। आपने बोला था आखिर के 2 गेंद पे 2 6 आ जाए, एक तो आ गया भरत जी। जी हाँ, और मेरे साथी कमेंटेटर इस ओवर में एक विकेट की तलाश कर रहे थे और उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि इस ओवर में एक विकेट आने वाली है। देखना है इस आखिरी गेंद पे क्या होता है। मुझे तो एक छक्का दिख रहा है और ये देखिए उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। 4 रन के लिए इसी चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी मिल गई है भरत जी। जी हाँ, वीर तेजाजी के बल्लेबाजों ने शानदार आगाज करते हुए कहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है 2 और और 35 रन। और कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 17 आ गए। 36 गेंदों पे 112 नहीं, 17 आ गए ना, 17 का टारगेट है। 36 गेंदों पे 112 वो मत देखो, अभी 2 ओवर में जो आया वो बराबर है। तो पावर प्ले देना नहीं, वो अभी मजा आएगा ना। किशोर जी, पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, देखना है स्टार 11 क्या रणनीति अपनाती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जो प्रेडिक्शन था, जो उनको रन चाहिए था उसके हिसाब से रन आ रहे हैं अभी तक। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, बैकफुट पे पंच किया, 1 रन से संतुष्टि, दूसरे की कोशिश भी नहीं करेंगे। उठा के दे मारी गेंद, लंबा 6 रन। शियाडी का बल्ला रंग दिखाता हुआ, बल्ला बोलता हुआ, अच्छी शुरुआत अभी तक। इस बीच अगली गेंद सीआरडी को, पटकी हुई गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक किया वहां पे धर्मेश ने।
यहाँ पे कैच हो सकता है, लेकिन वहां पे कोई फील्डर नहीं, आराम से एक रन चुरा लिया। इसी सिंगल की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। शॉर्ट गेंद, वहां पे एक रन लेना चाहते थे, बॉलर ने अच्छा फॉलोअप किया। जी हाँ, अब तक केवल 9 रन दिए धर्मेश ने। देखना है आखिरी गेंद पे क्या होता है। ये उठा के दे मारा है, गेंद हवा में है, देखना है कैच होता है या नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। इसी सिंगल की बदौलत काफी अच्छा ओवर, 45 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। वीर तेजा जी को जीतने के लिए 5 ओवर में 102 रनों की जरूरत है। लगभग 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। किशोर जी, जहां तक स्टार 11 की बात करें तो पहले 3 ओवर में उन्होंने भी 45 रन ही बनाए थे। और चौथी ओवर के बाद राकेश ने कमान संभाली थी तो 30 गेंदों में 99 रन बनाए थे। वहीं अब खल रहे हैं। ये पटकी हुई गेंद राकेश प्रजापति की, अंपायर का इशारा वाइड। इसी एक रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, ये उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। वहां पे कैच ड्रॉप कर दिया। करण के हाथों से कैच ड्रॉप होते हुए कभी देखा नहीं मैंने, ये पहली बार देखा है। हाथ में आ गई थी गेंद, राकेश काफी नाराज। जी हाँ, मिस जजमेंट की बदौलत करण के हाथ से कैच छूटा और 1 रन का इजाफा। ये पटकी हुई गेंद हवा में है, देखना है कैच होता या नहीं। जी नहीं, ये काफी अच्छी भरजीत गेंद, दोनों ओपनर को चकमा दे दिया। ऑलमोस्ट 2 कैच हो सकते थे यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चतुर गेंदबाज है राकेश। वहां पे करण पीछे है, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन से संतुष्टि। अभी तक काफी अच्छा रन ओवर भरत भाई, 3 गेंद में सिर्फ 3 रन और 1 वाइड का रन। जी हाँ, 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन आए हैं। अगले 3 गेंदों में कम से कम 2 बड़े हिट लगाने जरूरी है। जहां तक वीर तेजा जी का सवाल है, मुझे तो लगता है कि 3 छक्के भी लग जाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि स्कोर को मेकअप करना है। इसी बीच उठा के दे मारा है, गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन बिना किसी नुकसान के। जी आपने बोला ही था कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन नजर लग गई आपकी, जैसा कि हमेशा लगती है। जी हाँ, कमेंटेटर की नजर तो लगती है, राकेश भाई को हर बार लगती है। इसी बीच अगली गेंद, ये अच्छा शॉट है। बॉलर फील्डिंग अच्छी करते हैं यहाँ पे नहीं, और ये पे जहां हाथ लगाना चाहिए था वहां पे पैर डाला। 1 रन ही था यहाँ पे, लेकिन 4 रन 3 रन अतिरिक्त रन के रूप में मिलते हुए। स्टार 11 के फील्डरों से ये उम्मीद कभी हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि काफी अच्छी फील्डिंग रहती है उनकी। राकेश नाराज। जी हाँ, इसी चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। और आखिरी गेंद पर अगर एक छक्का लग जाए तो बराबर मेकअप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला भरत जी आपने। ये उठा के दे मारा है, गेंद हवा में, देखना है कैच होता है या नहीं।
आखिरकार कैच लपक लिया और पहली सफलता दिलाई स्टार 11 को राकेश प्रजापत ने। जी हाँ, पहली गेंद से लग रहा था भरत जी कि इस ओवर में विकेट आने वाला है। अच्छी गेंदबाजी राकेश की, अच्छी बल्लेबाजी तो की थी, लेकिन गेंदबाज हर बॉल में कैच का चांस बना था, हर बॉल में। जी हाँ, वो कहते हैं कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर में एक बड़ी मछली राकेश ने अपने जाल में फंसाई और पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को। और पहला विकेट गिरता हुआ वीर तेजा जी के टीम का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद वीर तेजा जी का स्कोर 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आखिर के 24 गेंदों में जीत के लिए 24 गेंदों में 88 रनों की जरूरत है। हर ओवर में 22 रनों की जरूरत है, तो कम से कम 4 लंबे छक्के लगाने पड़ेंगे हर ओवर में। जी हाँ, जी हाँ, हल्की सी अपील वहां पे, एम्पायर टच से मस्त नहीं। करण की अच्छी गेंदबाजी। ये ओवर में भरत भाई लगभग पता चल जाएगा क्या होने वाला मैच का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी ओवर में पता चल जाएगा कि गेम किस दिशा में जाएगी। और एक डॉट गेंद, करण अपनी लाइन पे कायम। जी हाँ, पहली ओवर में थोड़ा रिमांड पे आने के बाद करण ने अच्छी वापसी की। अपने दूसरे ओवर में अच्छा कमबैक किया है। इसी बीच करण की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। कैसे भी करके सीआरडी ने स्ट्राइक ले लिए। उनको स्ट्राइक देनी बहुत जरूरी थी भरत भाई। 2 बॉल डॉट खा के तीसरी बॉल में 1 ही रन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी मुझे लगता है कि बची हुई 3 गेंद उन्हें खुद खेलनी पड़ेगी और 3 लंबे छक्के लगाने होंगे। जी हाँ, कम से कम 2 चौके और 1 छक्के की जरूरत है इस 3 गेंद में, तभी मेकअप होगा ये ओवर का। जी हाँ, गेम में बने रहने के लिए कम से कम 2 बड़े शॉट लगने जरूरी है। ये उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। जी हाँ, वही मैं आपको बता रहा था, उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। अगर उनको स्ट्राइक मिल जाती ना तो ये और भी बड़ा करते सीआरडी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये अच्छी गेंद थी। यहाँ पे 4 बाउंड्री की ओर गेंद जाती हुई और ये 20 फील्ड, यहाँ पे 2 रन हो सकते हैं। जी हाँ, अगर शुरुआत से तेज भागते तो भरत भाई आराम से 2 रन थे। जी हाँ, अगर मिस फील्ड के बदौलत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती तो 2 रन चुरा सकते थे। इसी सिंगल के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ। उठा के मारी है, पीछे फील्डर है, देखना 1 रन या 2 रन। वहां पे राकेश ने अच्छी फील्ड की और 1 रन से संतुष्टि। काफी किफायती ओवर, अब तक का सबसे किफायती ओवर स्टार 11 की ओर से। सिर्फ 9 रन आए इस ओवर में करण के। 1 छक्का लगने के बावजूद भी भरत भाई सिर्फ 9 ही रन आए हैं। जी हाँ, और बचे हुए 18 गेंदों में 79 रन की जरूरत है और लगभग ये मैच स्टार 11 के झोली में जाता हुआ दिख रहा है किशोर जी। जी हाँ, क्रिकेट में कुछ भी नहीं बोल सकते भरत भाई, लेकिन जी हाँ, बहुत मुश्किल है मैच जीतना उनके लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। जी हाँ, अगर कुछ जादू करना है तो जो स्ट्राइक बल्लेबाज है उनको ही कुछ करना पड़ेगा। उठा के दे मारा है, गेंद हवा में है, देखना है कैच होता है या नहीं। जी नहीं। और इसी बीच बल्लेबाज ने 2 रन चुरा लिए। ये अच्छी सूझबूझ की बारी खेल रहे हैं। अगर ये आखिर तक टिक जाते तो अपनी टीम को स्कोर के काफी करीब पहुंचा सकते। इस बल्लेबाज में वो दम है जिनका नाम है सीआरडी चनाराम डेंजर। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। पटकी हुई गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। एक्स्ट्रा कवर में मारने की कोशिश की थी लेकिन कोई संपर्क नहीं। राकेश ने अच्छा कमबैक करवाया भरत जी। बैटिंग में तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन बॉलिंग में जैसे ओपनर का विकेट लिया उसके बाद से रनों का एक प्रकार से अकाल सा पड़ गया है।
उठा के मारी, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अभी भी सीआरडी पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन 50 सीआरडी 50 2 रन जाए। जी हाँ भरत जी, रन काफी बना लिए स्टार 11, इसलिए उनको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक डॉट गेंद। जी हाँ, राकेश को थोड़ी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ओवर पिच गेंद डाली थी और वो सीधा छक्का भेजा था, थोड़ी आगे रखी गेंद। छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी की राकेश ने। सीआरडी अपने निजी स्कोर 48 पे खेल रहे हैं। उठा के दे मारा है, गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं और वहां पे मिस फील्ड की बदौलत 4 रन। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर और सीआरडी के 50 रन पूरे। 52 रन, शानदार 50 सीआरडी की इस टूर्नामेंट की तीसरी 50। 2 राकेश के बल्ले से आई और एक सीआरडी के बल्ले से। भरत जी अच्छी बैटिंग है, लेकिन उन्होंने रन काफी लुटाए, गेंदबाजी में काफी कमजोरी देखने को मिली, नहीं तो अच्छी फाइट दे रहे थे। जी हाँ, राकेश को दिया हुआ जीवनदान उन्हें काफी महंगा पड़ा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद वीर तेजा जी का स्कोर है 80 रन। 2 ओवर में 67 रन चाहिए उन्हें जीतने के लिए। 12 गेंदों में 11 छक्के। घायल खिलाड़ी राजेश, पूरी तरह से भरत भाई घायल है बंदा। 17 साल का युवा खिलाड़ी, फिर भी गेंदबाजी के लिए राकेश को उसके ऊपर पूरा विश्वास है। पहली गेंद, शानदार गेंद, अंपायर ने अपनी बाई फैलाई और वहां पे आंखों आंखों में रन चुरा लिया। सीआरडी ने स्ट्राइक ले ली। जी हाँ, एक भी गेंद नहीं और 2 रन मिल गए। जी हाँ, और इस बल्लेबाज को स्ट्राइक पे रहना काफी जरूरी है। इस बल्लेबाज के प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं किशोर जी। जी हाँ, अभी तक हार नहीं मारी है इन्होंने। गेंद जी का हाँ, समझ में नहीं आए, वो आगे चले गए फिर पीछे आए और गेंद ऊपर से गई। उनको पता होना चाहिए टेनिस बॉल है, ऐसा ही करती है, डांस करती हुई जाती है टेनिस गेंद। जी हाँ, इसी के साथ 11 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है। जी हाँ, लगभग मैच स्टार 11 की झोली में आ चुका है भरत भाई। जी हाँ, पूरी तरह से मैं तो कहता हूं। ये उठा के दे मारा है, पीछे गेंद फील्डर है, देखना कैच होता है यहाँ पे। नहीं जी नहीं, आज स्टार 11 की फील्डिंग में इतना दम नहीं था भरत जी, जैसी उनकी फील्डिंग मानी जाती है ऐसी फील्डिंग नहीं कर रहे। काफी खराब फील्डिंग। अच्छा हुआ टारगेट बढ़ा था, नहीं तो ये मैच जीत लेते, हाथ से ले जाते। जब 100 रन बने थे तभी मुझे लगा था काफी रहेगा, और शॉर्ट गेंद फायदा नहीं उठा पाए इसका सीआरडी। काफी शॉर्ट दे, अपने आप से नाराज, बिल्कुल नाराज। जी हाँ, वहां पे रमसा ने मुस्तैदी दिखाई और 4 रन रोके अपनी टीम के लिए, उनके कप्तान ने उठा के मारी। ये कैच हो सकता था। जी हाँ, अभी मैच पूरी तरह से स्टार 11 की झोली में, तो ये लगातार दूसरी बार चैंपियन बनेंगे। आरसीएल फिफ्थ के चैंपियन और तेजा जी के फर्स्ट के चैंपियन। जैसा कि सबको पता था कि दावेदार ये टीम है स्टार 11, पहले से उनके ऊपर सट्टा लगा था, सब सटोरियों ने उनके ऊपर ही दाव लगाया था और सबका बल्ले बल्ले सटोरियों की। ए बेटा बॉल फेंक भाई।
जी हाँ, राकेश को पता है ये मैच अपने हाथ में है, तो अपने जी हाँ विश्वास है पूरा उनको अपने गेंदबाज पे, तो उनको भी आजमा रहे। अच्छी खेल भावना भरत जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, इनको देख के मुझे वॉशिंगटन सुंदर की याद आती है। जी हाँ, 2 गेंद में अभी तक एक भी रन नहीं, और वो भी क्रीज पे सीआरडी है। शानदार गेंदबाजी। स्टार 11 के तुरुप का इक्का है ये। कहा छुपा के रखा था राकेश भाई, उठा के मारी, नीचे फील्डर है, देखना कैच होता नहीं, और ये कैच ड्रॉप। जी हाँ, कहा था ये वॉशिंगटन सुंदर भाई। 3 गेंद में एक भी रन नहीं, और वो भी विकेट मिलने वाला था, वो भी सीआरडी का। वाह भाई वाह, वॉशिंगटन सुंदर। फुल टॉस गेंद, 4 गेंद अभी तक एक भी रन नहीं। अगर मेडन ओवर गया तो महेंद्र ने घोषणा की 500 रुपया का इनाम देगा महेंद्र सिख को। अगर मेडन ओवर डाला तो सिक्कू की तरफ से 500 रुपया। जी हाँ, चिक्कू के 500 रुपया जाने वाले लगता है। 5 गेंद हो गई है, एक भी रन नहीं। राकेश भाई तुरुप का इक्का किधर रखा था? सिक्कू ने 500 रुपया बोला है प्रवीण के लिए, अगर मेडन निकाला तो। बैट्समैन भी चाहेगा कि 500 रुपए जाने, तो वैसे भी तो हम हार गए। चिक्कू सीआरडी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी लाज रखना भाई। एक छक्के तो लगा दो भाई। ये उठा के दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। जी हाँ, चिक्कू की लाज लग गई, नहीं तो 500 रुपए ढीले करने पड़ते थे। और चिक्कू के 500 रुपए बच गए। एक बार फिर से स्टार 11 विजेता। शानदार तालियां स्टार 11 के लिए। इस मैच का, इस आज के दिन का सबसे अच्छा ओवर। जी हाँ, जी हाँ, ये मैच स्टार 11 ने 55 रन से जीत लिया। जैसा कि सबको पता था कि ये टीम दावेदार है, और वही हुआ। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई स्टार 11 की टीम को।